आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है 3 सम। एंड बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एरे सेक्शन आ चुके हैं ब्लाइंड 75 की जो लिस्ट है उसकी। तो पहला अनाउंसमेंट है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक क्विज़ बनाया है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, और उस क्विज़ का जो सही आंसर करेगा मैं उन यूज़र्स में से जो टॉप 3 यूज़र्स हैं उनको एक अमेज़ॉन वाउचर दूंगा जो कि 250 रुपये का होगा। तो लेकिन याद रखना कि जो करेक्टली आंसर करेगा मैं उन यूज़र्स में से पिक करूंगा। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। गिवन एन एरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स I j k such that I is not equal to j, I is not equal to k and j is not equal to k and nums I plus j plus k equals 0। तो यहाँ पे and notice that the solution set must not contain duplicate triplets। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो कंस्ट्रेंट है वो ये कि हमें ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं सारे जिनका सम जो है 0 है, और सेकेंड इज हमें कोई भी डुप्लीकेट ट्रिपलेट रिटर्न नहीं करना है। और साथ में एक कंस्ट्रेंट और है कि कोई भी इंडेक्स जो है हमारी आई जे के जो हम लोग ट्रिपलेट पिक कर रहे हैं एट इंडेक्स आई जे एंड के, उनकी इंडेक्स जो है सेम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स पिक करने हैं, दो सेम इंडेक्स के एलिमेंट पिक नहीं करने हैं इन मेकिंग द ट्रिपलेट। जैसे अगर ये एक इनपुट एरे दे रखा है तो इसमें एक एलिमेंट यानी एक ट्रिपलेट ये हो सकता है जिसका सम 0 है, और एक ट्रिपलेट ये जिसका सम 0 है। और उसने यहाँ पे नोटिस करो कि जो ऑर्डरिंग है वो डिफरेंट रिटर्न करी है। इस -1 की इंडेक्स ये रही और उसके बाद में ये -1 इज़ डिफरेंट एंड देन द थर्ड वन इज़ 2। तो यहाँ पे जो ऑर्डरिंग देख रहे हो वो ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है रिजल्ट में। इससे एक हिंट मिलती है कि हम लोग जो है एरे की मतलब जो ट्रिपलेट्स हैं उनकी ऑर्डरिंग कुछ भी रख सकते हैं, बट प्री कंडीशन मैच करनी चाहिए दैट ऑल द एलिमेंट शुड बी डिफरेंट। आई मीन ऑल द एलिमेंट्स जो भी हम लोगों ने ट्रिपलेट में एलिमेंट्स पिक किए हैं उनकी जो इंडेक्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए और उनका जो सम है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक हाउ वी यूजुअली सॉल्व, कि सबसे पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। अब यहाँ पे नोटिस करो कि हमें क्या पिक करना है, तीन डिफरेंट इंडेक्स पिक करनी है जिन पे जो हमारे एलिमेंट्स का सम है करेक्ट वो 0 बन रहा है। तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियस वीडियोस सॉल्व किए हैं जहाँ पे हम लोग अगर हमें 2 इंडेक्स पिक करनी है तो हम लोग क्या करते थे, O(n)² अप्रोच लगाते थे जहाँ पे एक i हमारा फर्स्ट एलिमेंट पिक करेगा और j हमारा सेकंड एलिमेंट पिक करेगा। यहाँ पे हमें 3 पिक करने हैं तो हम लोग एक लूप और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो जब हम लोग 3 एलिमेंट्स पे आइटरेट करेंगे और ये तीनों इंडेक्स हम लोग मेक श्योर करेंगे कि डिफरेंट हैं, तो उसके बाद में हम लोग बस उनका सम ही चेक करना है। करेक्ट, अगर तीनों एलिमेंट्स का सम 0 बन रहा है तो हम लोग इस ट्रिपलेट को अपने किसी एक सेट में डाल देंगे, और सेट बेसिकली क्या करेगा, यूनिक ट्रिपलेट्स मेंटेन कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी अप्रोच की, क्योंकि हम लोग 3 लूप चलाएंगे क्योंकि हमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स पिक करने हैं राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n³ वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इस अप्रोच को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि n³ तो फॉर श्योर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं जाके इसका कंस्ट्रेंट देखूं तो n इज़ 3000 राइट। तो n³ कितना हो जाएगा, 10⁻9 इंटू 27 विच इज़ अगेन 10 to 10⁻10। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास 1-2 मैक्सिमम 1 से 3 सेकंड का टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। तो हमें समवेयर या तो n² या n² log n देखना पड़ेगा, 10⁻6 इंटू log ऑफ n विच इज़, तो शायद n² log n तक चल जाएगा लेकिन n³ फॉर श्योर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।
तो याद है हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी पिछली एक, जिसमें हमारे पास एक एरे दे रखा था और हमें पेयर फाइंड आउट करने थे जिनका सम 0 है। क्या हम लोग उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखते हैं कैसे। लेट्स से अगर मैं फॉर एवरी इंडेक्स, लेट्स से मेरे पास एक एरे दे रखा है राइट, और मैं इस आई पे अपनी इंडेक्स फिक्स कर लेता हूँ कि एक एलिमेंट ये तो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा ही अपने उस ट्रिपलेट में। तो अगर मैंने आई फिक्स कर दिया तो अब मेरे 2 एलिमेंट और बचे, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो मैं बचा हुआ जो सब एरे है उस सब एरे में ट्राई करूँगा फाइंड करने का 2 एलिमेंट्स सच दैट ए आई प्लस ए जे प्लस ए के जो मेरा सम बन रहा है वो 0 बन रहा है। अब चूँकि मैंने आई फिक्स कर रखा है तो बचे सब एरे में मैं 2 एलिमेंट्स और लूँगा और उस सम को मैं 0 की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा, करेक्ट। अब याद है क्योंकि उसने हमें जो एरे दे रखा है इनिशियल एरे, वो हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड एरे दे रखा है राइट। दैट मीन्स हमारा एरे सॉर्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी इनपुट। तो हम लोगों को अब मैं आगे वाले सब एरे में, क्योंकि मैंने ith एलिमेंट तो फिक्स कर लिया, मतलब उस ट्रिपलेट का पहला एलिमेंट तो फिक्स कर लिया राइट, बचे अब 2 एलिमेंट। उन 2 एलिमेंट्स को मैं कैसे पिक कर सकता हूँ? अज्यूम करो अगर तुम्हारा ये एरे सॉर्टेड होता राइट, तो तुम लेट्स से तुम यहाँ पे तुमने अपना ith फिक्स कर रखा है। अब तुम्हें इस सब एरे में से 2 एलिमेंट पिक करने हैं राइट, ए के एंड ए जे। अब तुम्हें एक चीज़ क्या पता है, लेट्स से तुमने कोई भी 2 एलिमेंट अभी इनिशियली पिक कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। इसका सम लेट्स से पॉजिटिव आता है। अगर ये तुम्हारा सम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कुछ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्योंकि तुम्हें 0 की तरफ टेंड करना है तो तुम क्या करोगे, अपने ओवरऑल सम को कम करने की कोशिश करोगे। अब चूंकि तुम्हारा एरे जो है वो सॉर्टेड है राइट, तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारा एलिमेंट है ए के वो डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ट्रिपलेट का सम है वो ग्रेटर देन 0 है, तो तुम उसको घटाने की कोशिश करोगे राइट। तो तुम क्योंकि तुम्हारा एरे ओवरऑल सॉर्टेड है तो तुम उस के को मूव करने की कोशिश करोगे पीछे की साइड राइट। लेट्स से अगर किसी पॉइंट पे तुम्हारा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के जो है नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि तुम्हें टेंड करना है टूवर्ड्स 0 राइट, तो उस केस में तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो आगे वाला सब एरे है वो सॉर्टेड है राइट, तो तुम इस जे को आगे की साइड मूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आगे के एलिमेंट्स सॉर्टेड है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डेफिनेटली ए जे प्लस 1 जो है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ए जे से राइट। तो चांसेस हैं कि हम मे बी 0 की साइड पहुंच जाएं राइट। तो हम लोगों को यहाँ से क्या चीज़ मिली राइट, कि अगर मैं एक अपना ith एलिमेंट फिक्स कर लेता हूँ और मेरा अगर एरे पूरा सॉर्टेड है, मैंने किसी ऑर्डरिंग से सॉर्ट कर रखा है अपने एरे को, तो बचा हुआ जो है मेरा सब एरे विच इज़ ए आई प्लस 1 और ए एन माइनस 1, इस सब एरे में से मुझे 2 एलिमेंट्स पिक करने हैं, जे एंड के, सच दैट ए आई प्लस ए जे प्लस ए के इज 0। अब मैं क्योंकि ये पूरा एरे सॉर्टेड है, मैं 2 एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स से अगर स्टार्ट करूँ राइट, ये मेरा लेट्स से जेथ हो गया और ये के एलिमेंट हो गया राइट। अगर मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ई एक्स पी अगर ये मेरा पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स क्योंकि मुझे 0 की तरफ टेंड करना है, तो मैं क्योंकि ये मेरा पूरा एरे सॉर्टेड है राइट, तो मैं जे को घटाने की कोशिश करूँगा, माइनस मतलब के को घटाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है राइट, क्योंकि मुझे पता है ये एरे पूरा सॉर्टेड है राइट, ये पूरा एरे सॉर्टेड दिख रहा है राइट, तो मैं जेथ एलिमेंट को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करूँगा। चांसेस हैं कि मैं शायद कोई बड़ा एलिमेंट मिले, क्योंकि ये एलिमेंट मेरे सम को बढ़ा देगा, तो चांसेस है मैं 0 की तरफ टेंड कर जाऊँ, तो मैं प्लस प्लस जे करूँगा। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आई थिंक रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं सबसे पहले। इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरे सॉर्टेड चाहिए तो उसकी
क्योंकि मैं सॉर्ट कर रहा हूँ राइट, मुझे ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे किधर जाना है राइट, तो मैं सबसे पहले सॉर्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एवरी आई एलिमेंट मैं टू सम अप्रोच लगा रहा हूँ, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये मैं फॉर एवरी आई, क्योंकि मैं आई फिक्स कर रहा हूँ, और ये वाला टू सम अप्रोच लगाने के लिए बचे हुए सब एरे पे, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई मेरी, क्योंकि ये पार्ट मेरा इससे छोटा है तो मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, तो मेरी, क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं राइट, तो ये मेरी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और इसमें मुझे स्पेस कितना लगेगा एक्स्ट्रा, आई थिंक ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहा हूँ। चलो अब इसको ना एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है -101 -101 देन आई थिंक 2 है, देन 2 देन -1 -4 2 -1 -4। अगर मैं सबसे पहले इसको सॉर्ट करूँगा, क्योंकि हमारी अप्रोच यही बोल रही, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -4 देन -1 -1 0 एंड देन 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, क्या स्किप हो गया, सॉरी 1 स्किप हो गया राइट, तो ये हो जाएगा 1 एंड देन ये हो जाएगा 2, तो ये 4 एंड देन 5। अब आते हैं सबसे पहले मेरा आई कहाँ रहेगा इस पे, तो मेरा -4। अब मैं इस सब एरे में स्टार्ट करूँगा 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट करना सच दैट उनका सम जो है 4 बन रहा है, तभी मेरा ओवरऑल सम 0 बनेगा राइट। तो ये मेरा यहाँ हुआ j और यहाँ स्टार्ट हुआ मेरा k, तो -4 -1 +2 राइट, तो ये कितना हो जाएगा -5 +2 -3। तो मेरा सम ये नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब ये सेम है राइट, क्योंकि तो मैं कुछ नहीं कर सकता, -4 -1 +2 विच इज़ -3, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं इसको फिर से बढ़ाऊँगा, तो ये हो जाएगा -4 + 0 + 2 विच इज़ -2, अगेन नेगेटिव, तो मैं इसको बढ़ाऊँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा -4, नहीं सॉरी ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये है -4 + 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मेरा क्योंकि j और k मेरे सेम हो गए, तो मैं लूप से ब्रेक हो जाऊँगा बाहर, क्योंकि मैं क्योंकि मुझे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं, तो यानी कि -4 को अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे नहीं मिलेगा कोई भी ट्रिपलेट राइट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड पेयर से। अब हमारा जो आई है, अब हम इस पे रखते हैं फिक्स, तो ये हो गया -1। अब मुझे इस सब एरे में फाइंड आउट करना है, ये मेरा कोई एलिमेंट नहीं है, इस चीज़ को मैं, हाँ, तो यहाँ मेरा j है, यहाँ मेरा k है, तो -1 + 2, तो ये क्या हो गया 0। तो उस केस में क्या हुआ, तो सबसे पहले एक ट्रिपलेट तो मुझे मिल गया, दैट मीन्स -1 एंड 2। अब जब मेरा 0 बन चुका है राइट, तो मैं दोनों को घटा दूंगा, जिससे कि क्योंकि मेरे इस अरे में एलिमेंट जो है यूनिक नहीं है राइट, तो अगर मैं केवल एक एलिमेंट को मूव करूंगा तो मेरे चांसेस हैं कि मैं जो मेरा डुप्लीकेट ट्रिपलेट है मैं उसको कंसीडर कर लूँ। तो जब भी मेरा ऐसा केस होगा तो मैं दोनों एलिमेंट्स को मूव कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे जो एरे में एलिमेंट्स हो सकते हैं राइट, वो यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो टू अवॉइड कि मैं सेम ट्रिपलेट को बार बार कंसीडर करूं, मैं एक साइड से या तो इस साइड से बढ़ा सकता हूं या फिर इस साइड से घटा सकता हूं। लेट्स से अगर मेरा यही केस होता -4 -1 एंड देन अगेन -1 राइट, तो जब मैं मेरा i यहाँ है, j यहाँ है और मेरा k यहाँ है राइट, तो मेरा जो एक ट्रिपलेट बना -1 2। अब अगर मैं फिर से इस पे आऊँगा मूव करने के बाद, तो ये भी मेरा फिर से सेम ट्रिपलेट बनेगा -1 एंड 2, और उसके बाद फिर से यहाँ पे बनेगा राइट। लेकिन अगर मैं, और लेट्स से यहाँ पे 4 होता 1 होता राइट,
तो अगर मैं ये सारे सेम एलिमेंट्स को स्किप कर देता तो मैं इसके बाद डायरेक्टली इस एलिमेंट पे आ जाता, तो मेरा क्या बनता, -1 +1 एंड देन +2। तो उस केस में मैं इस चीज़ को, जो डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स है, उसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो जब भी मेरा जो सम 0 बनेगा, राइट, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तब तक स्किप करता रहूँगा जब तक कि मेरा जो i+1 एलिमेंट है वो ai के इक्वल है, तब तक मैं स्किप करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी तो वो केस नहीं बन रहा है। अब आते हैं, क्योंकि मैं इस केस में यहाँ पे आ जाऊँगा जब मेरा 0 बना, राइट, तो मैं यहाँ आया तो अब मेरा j यहाँ हो गया, राइट। अब मेरा k यही है, तो मेरा -1 + 0 + 2 विच इज़ +1। तो मेरा सम जो है पॉजिटिव बन रहा है, तो मुझे डेफिनेटली घटाने की ज़रूरत है। तो k को घटाऊंगा तो यहाँ पे आ गया k मेरा, तो अब क्या हो जाएगा, -1 0 एंड देन 1। तो देखो, एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये मिल गया। अब क्योंकि अब मेरा j जो है वो ग्रेटर हो जाएगा k से, तो मैं इस लूप के बाहर आ जाऊँगा। तो अब नोटिस करो, अब मेरा जो i है यहाँ से, एक सेकेंड ये क्लियर कर देते हैं। अब मेरा i जो है वो यहाँ से उठ के सेकेंड -1 पे आ जाएगा, राइट। और उसके बाद में फिर से ये, और मेरा तो यहाँ आ गया, तो -1, राइट। देन अब मेरा j और k, ये मेरा k हो गया, ये मेरा j हो गया। और सेम, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस केस में मेरा फिर से वही होगा, क्या होगा कि यहाँ पे -1 है, राइट, क्योंकि मैं ये वाला ट्रिपलेट -1, क्योंकि मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा j, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा j, राइट। तो देखो, मैं पहले भी ये वाला जो ट्रिपलेट था -1 0 एंड 1, ये ट्रिपलेट मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ। अब देखो मेरा यहाँ पे फिर से सेम हो जाएगा ट्रिपलेट, -1 0 + 2, तो ये मेरा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा k को, तो ये देखो -1 + 0 + 1, तो ये 0। तो देखो अगेन मैंने ट्रिपलेट कंसीडर कर लिया। तो i को भी मैं तभी कंसीडर करूंगा, aith एलिमेंट को मैं जो फिक्स कर रहा हूँ, राइट, उसको मैं तभी फिक्स कर सकता हूँ जब मेरा जो पिछला एलिमेंट है वो सेम ना रहा हो। तो उस केस में क्या होगा कि a of i इज़ नॉट इक्वल टू a of i - 1। तो उस केस में मैं ये वाले पेयर्स को स्किप कर सकता हूँ। तो जब मैं इस i पे आऊँगा तो ये मेरा इसके इक्वल है, तो ये एलिमेंट मेरा i कंसीडर होगा ही नहीं, और मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाऊँगा। तो मेरा अब i होगा ये वाला। और अब देखो, ये मेरा j और ये मेरा k, क्योंकि इसके आगे का एलिमेंट यही है, 0 + 1 + 2, तो आई थिंक ये 3 हो गया। तो उसके बाद में एरे ख़त्म हो गया। तो अल्टीमेटली देखो, तो हमें कितने पेयर मिले इसमें, -1 0 1 -1 -1 एंड 2। तो इसका जो, इस प्रॉब्लम का बेसिक जिस्ट क्या था, पहला कि हम लोग एरे को सॉर्ट कर देंगे, सेकंड हम लोग अपना एक एलिमेंट i को फिक्स रखेंगे, करेक्ट, और बाकी बचे हुए सब एरे में हम लोग 2 एलिमेंट्स को पिक करने की कोशिश करेंगे, सच दैट ऑल 3 एलिमेंट्स जो हैं उनका जो सम बन रहा है वो 0 बन रहा है। चलो, तो अब इसका कोड लिख के देखते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा n = nums.size, राइट। उसके बाद में लेट्स से, क्योंकि हमें रिटर्न करना है वेक्टर, राइट, और वेक्टर, और इसको बोल देते हैं रिजल्ट, तो ऑटो, इसको बोलते हैं toSum, राइट। इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो i चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हम ith एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, राइट, और बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं for int i = 0 i <n ++ i, और ये सब करने से पहले हम लोग सॉर्ट कर देंगे अपने एरे को, राइट। उसके बाद if i = 0 और nums of i is
नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i माइनस 1, तब हम लोग ट्रू सम अप्रोच जो है उस पर ith एलिमेंट भेजेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारा मेक श्योर कर लेगा कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा j क्या हो जाएगा i प्लस 1, क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट्स पिक करने हैं, और k क्या हो जाएगा n माइनस 1, राइट। अब फॉर इंट एक्चुअली में वाइल j इज लेस देन k, इफ सम हो जाएगा हमारा क्या नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k। इफ सम हमारा नेगेटिव हो रहा है दैट मीन्स मुझे सम को और बढ़ाना है, तो मेरा j है जो, क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, तो jth एलिमेंट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा जो सम है, क्योंकि मेरा j जो है ग्रेटर वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, तो मेरा जो है सम वो बढ़ेगा। एल्स इफ सम इज पॉजिटिव, तो उस केस में मैं क्या करूँगा k को घटाऊंगा। एल्स क्या हो जाएगा रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, सबसे पहला ith एलिमेंट है मेरा, jth एलिमेंट है kth। अब यहाँ पे मेरे को एक्चुअली में हमें इंडेक्स ना रिटर्न करके एलिमेंट रिटर्न करने हैं, राइट। राइट, अब मैंने क्या बोला था कि जब हमारे एलिमेंट्स सेम, मतलब हमारा जो सम है वो ज़ीरो बन जाता है, यहाँ पे वो केस बन रहा है, राइट। तो ये वाला जो केस है जहाँ पे हमारा सम ज़ीरो बन रहा था, तो मुझे ये वाले एलिमेंट्स को स्किप कर देना है जिनकी वजह से मेरे डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। तो वो कैसे स्किप करेंगे, आई थिंक j इज़ लेस देन k एंड nums of j equals to nums of j minus 1 प्लस प्लस j। रिटर्न कुछ करना नहीं है, लेट्स सी कि चलेगा क्या ये। really why क्यों आया है really, यहाँ पे मेरे पास i तो है, j इक्वल्स टू i प्लस 1 से इनिशलाइज किया, एंड मेरा ये है j प्लस अगर मेरा सम नेगेटिव है तो मैं अपना j को बढ़ाऊंगा, करेक्ट, क्योंकि मेरा j आगे मूव करेगा तो मेरा जो सम है वो चेंज होगा। और इस केस में सम को मुझे अपडेट करना चाहिए। सम तो एनीवेज मेरा हर बार अपडेट हो रहा है, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, लेट्स सी। आई थिंक यही लूप है जो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। i j देखते हैं भाई क्यों आया, क्यों आ रहा है ऐसा। तो हो क्या रहा है कि मेरा, क्योंकि i मेरा 0 ही है, ये वाला केस रिपीट हो रहा है। व्यू ऑल 1 3 एंड 4, अगर मैं जब मेरे 0 बन रहा है उसके बाद में मैं फिर से वो
ट्रिपलेट ना कंसीडर करूं तब देखते हैं, क्योंकि अगर वो सेम रहा होगा तो ऑटोमेटिकली हाँ ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ दिया है क्या, ठीक है एक बार इसको फाइनली रन करके देखते हैं। तो जब भी मेरा सम ज़ीरो बन रहा है राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई और जे दोनों को मूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा वो पेयर अब स्किप हो जाएगा, और उसके बाद मेरे जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं जे के मैं वो सारे स्किप कर दूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं चलेगा कि नहीं। ठीक है चल तो गया। ठीक है तो अब आई थिंक टाइम है हमारे क्विज़ का। तो क्विज़ जो था मेरा, एक सेकेंड में क्विज़ निकालूं राइट, तो ये रहा मेरा क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है क्विज़ का कि क्विक सॉर्ट की जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, और यहाँ पे हमें जो भी आंसर देना है वो सारे वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब हम लोगों को वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि वर्स्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्विक सॉर्ट की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी बिग ओ नोटेशन में। सेकंड इज हीप में जो हमारा इंसर्शन है वो ऑपरेशन की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। और थर्ड वन इज़ कि बाइनरी सर्च अगर मैं लगाने का किसी भी प्रॉब्लम में सोच रहा हूँ तो उसको लगाने के लिए मेरी प्री कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। रिमेंबर मैं केवल ये जो विनर्स हैं वो पिक करूँगा जब तुम्हारे आंसर्स करेक्ट होंगे, और उनमें से केवल टॉप 3 को ही मैं जो 250 रुपये का अमेज़ॉन कूपन दूंगा। तो रिमेंबर कि आंसर करेक्ट होना चाहिए और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट तुम्हें कमेंट करना है। और वो जो टॉप 3 विनर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर कर दूंगा, लेकिन उनको जो भी अमेज़ॉन वाउचर है वो मैं पहले ही भेज दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो कि अमेज़ॉन वाउचर तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो आने पे ही मिलेगा। अमेज़ॉन वाउचर तुम्हें पहले मिल जाएगा, बट और शाउट आउट उनको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।